तो चलिए आज पुरोहित समुदाय की उस कहानी में उतरते हैं जिसने सदियों से भारत के इतिहास को आकार दिया है। ये कहानी सिर्फ पूजा पाठ की नहीं, बल्कि ज्ञान और युद्ध कौशल के एक बड़ी ही अनोखे संगम की है। चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए, प्राचीन भारत का समय है जहां बड़े बड़े राजा और सम्राट हैं, लेकिन उन सब के बीच एक ऐसी हस्ती भी थी जिसके ज्ञान और रुतबे के आगे सबसे ताकतवर शासक भी सिर झुकाते थे। कौन थे वो? वो थे पुरोहित। और देखिए, ये शब्द सिर्फ एक पुजारी के लिए नहीं था। नहीं, ये तो एक शाही उपाधि थी। असल में सिंहासन के पीछे की असली रणनीतिक और आध्यात्मिक शक्ति, मतलब सही मायनों में वो किंग मेकर थे। तो इतनी असाधारण शक्ति, इसका स्रोत क्या था? चलिए पहले खंड में उनकी जड़ों तक चलते हैं। ये एक दिव्य उत्पत्ति की कहानी है जो सीधे पौराणिक ऋषियों से शुरू होती है और सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंचती है। पुरोहित समाज अपनी जड़ें सीधे दो महान ऋषियों से जोड़ता है, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र। और देखिए, महर्षि वशिष्ठ कोई आम ऋषि नहीं थे, वो तो भगवान राम की कुल गुरु थे, यानी पूरे राजवंश के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और शिक्षक। इसीलिए उन्हें सबसे पहले और महान पुरोहितों में गिना जाता है। इसी वंश से आगे चलकर सरयूपारी, कान्यकुब्ज और पुष्करणा जैसे प्रमुख ब्राह्मण समुदाय बने। अब अगर हमें उनकी भूमिका को ठीक से समझना है ना, तो आज के जमाने से इसकी तुलना करनी होगी। एक आध्यात्मिक गुरु और नीति शास्त्र के विशेषज्ञ के तौर पर वो आज के चीफ जस्टिस की तरह थे, जो कानून और नैतिकता का रास्ता दिखाते थे। वहीं दूसरी तरफ युद्ध हो या शांति, वो एक रणनीतिक सलाहकार होते थे, जो आज के रक्षा मंत्री की भूमिका जैसा है। तो साफ है, उनका प्रभाव सिर्फ मंदिर तक नहीं, बल्कि पूरे राज्य के फैसलों पर था। तो अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे। एक ऐसा दौर जब पुरोहितों ने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाए। ये है राजस्थान की योद्धा ब्राह्मण विरासत की शानदार कहानी। पश्चिमी भारत में उन्हें एक खास उपाधि से नवाजा गया, क्षत्रिय ब्राह्मण। ये कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं थी। ये सम्मान उन्हें मिला क्योंकि उन्होंने शास्त्र और शस्त्र यानी ज्ञान और युद्ध कला दोनों में कमाल की महारत हासिल कर ली थी। इतिहास इस बात का गवाह है कि मारवाड़, मेवाड़ और बीकानेर जैसे शक्तिशाली राज्यों में उन्होंने राजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध के मैदान में दुश्मनों का डटकर सामना किया। और उनकी इस जबरदस्त वफादारी और हिम्मत के इनाम में शासकों ने उन्हें जागीरें दी, मतलब बड़ी बड़ी जमीनें और खास सम्मान, जो उस जमाने में सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक हुआ करता था। लेकिन ये विरासत सिर्फ राजस्थान तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये पूरे भारत में फैली और कैसे अनुशासन और परंपरा की एक मजबूत डोर ने सबको एक साथ बांधे रखा। आप देखिए, पुरोहित समुदाय की मौजूदगी पूरे भारत में है और हर क्षेत्र की अपनी एक अलग पहचान है। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में पुष्करणा पुरोहित अपने ज्ञान और संगीत के लिए जाने जाते हैं। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ों में गढ़वाली और कुमाऊनी पुरोहित पवित्र तीर्थ स्थलों के संरक्षक हैं। और फिर देखिए दक्षिण भारत में वहां के पुरोहितों को वैदिक मंत्रोच्चार में उनकी अविश्वसनीय कुशलता के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। पर इतनी सारी विविधताओं के बाद भी कौन सी चीज है जो उन्हें एक साथ जोड़ती है? वो है दो मुख्य स्तंभ। पहला है अनुशासन यानी डिसिप्लिन, और दूसरा है कुल परंपरा यानी अपने परिवार और वंश की परंपराओं का सम्मान। यही मूल्य उनकी पहचान का केंद्र है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सदियों पुरानी कहानी है, वो आज की मॉडर्न दुनिया से कैसे जुड़ती है? हमारा आखिरी खंड इसी सवाल का जवाब देता है। ऋषियों से लेकर वैज्ञानिकों तक का सफर और आधुनिक दुनिया में इस शाही डीएनए की मौजूदगी, ये टाइमलाइन उनके विकास की पूरी कहानी बयां करती है। प्राचीन युग में वो ऋषि और शाही सलाहकार थे। मध्यकाल आया तो वो योद्धा और राजनेता बने। और आज के आधुनिक युग में वही विरासत उन्हें वैज्ञानिक, न्यायाधीश और बड़े बड़े सीईओ के रूप में नेतृत्व करने की प्रेरणा दे रही है। आज इस समुदाय के सदस्य नासा और इसरो से लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट तक दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में लीडरशिप की भूमिका निभा रहे हैं। और उनकी इस मॉडर्न सफलता का राज भी उनकी विरासत में ही छिपा है। सदियों से निखारी गई तर्क शक्ति यानी लॉजिकल रीजनिंग और नीति शास्त्र यानी नैतिक सिद्धांतों की गहरी समझ
आज भी उनका सबसे बड़ा और निर्णायक फायदा बना हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य की जो प्रसिद्ध रणनीतिक सोच थी वो इस समुदाय की एक स्वाभाविक विशेषता है। ये एक ऐसी विरासत है जो उनकी विश्लेषण करने की कमाल की क्षमता को दिखाती है। ये सब हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर ले आता है। किसी भी समाज के लिए हमेशा टिके रहने वाली शक्ति और प्रभाव का असली स्रोत आखिर होता क्या है? और इसका जवाब इस पूरी गाथा में ही छिपा है। वो ज्ञान जिसे साहस की आग में तपाया गया हो। यही वो संगम है जो किसी भी दौर में असली और स्थायी शक्ति को जन्म देता है।